हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास रेप्टिलिया के कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे और क्लास रेप्टिलिया में पाए जाने वाले एनिमल्स को आइडेंटिफाई करना सीखेंगे। रेप्टिलिया क्लास में पाए जाने वाले जो रेप्टिलियस एनिमल्स हैं, ये लैंड पर या हम कह सकते हैं जल के बाहर रहने में पूर्ण रूप से सक्षम थे। इनमें अडेप्टेशंस मिले जिसकी वजह से इनमें अडेप्टेशंस हुए जिनकी वजह से ये लैंड पर अपनी लाइफ बिता सकते थे और इनकी करीब 10,000 स्पीसीज अर्थ पर पाई जाती हैं। ये एनिमल्स कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं और ये जो एनिमल्स हैं रेप्टिलियंस हैं, ये कार्बन युग में रहने वाले विशेष प्रकार के एम्फीबियन एंसेस्टर से विकसित हुए माने जाते हैं, जिन्होंने धीरे धीरे जमीन पर शेल और एमनियों का स्वभाव बना लिया था। ये जो रेप्टिलियंस हैं, इनका मीजोजोइक पीरियड में लगभग 300 लाख वर्ष तक इनका लैंड पर आधिपत्य रहा है। ये जो एनिमल्स है रेप्टाइल्स, इनका स्कल मॉडिफाई रहता है, जिनमें एफिशिएंट और पावरफुल जॉ दिखाई देते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेप्टिलिया। अब जो ये कैरेक्टरिस्टिक हम पढ़ेंगे, ये रेप्टिलिया क्लास में पाए जाने वाले एनिमल्स में पाए जाते हैं। ये एनिमल्स क्रीपिंग नेचर के होते हैं और बरोइंग होते हैं। ये टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं, इनकी बॉडी पर स्केल्स पाए जाते हैं। ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं जो कि मोस्टली वार्मर रीजन में पाए जाते हैं। इनकी स्किन ड्राई होती है, रफ होती है और कोई ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होती। इनकी बॉडी हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल में डिवाइडेड होती है। Few of these shed the scales on their skin as skin cast. इनमें जो रेस्पिरेशन होता है वो लंग्स के द्वारा होता है और जो स्कल होता है मोनोकॉन्डाइलिक होता है और इनकी बॉडी पर 2 पेयर्स ऑफ लिम्स प्रेजेंट होते हैं, जिनमें क्लॉज प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इनके एक्सेप्शन है स्नेक्स, जिनमें की लेग्स नहीं पाए जाते। इनमें जो हार्ट प्रेजेंट होता है वो 3 चैम्बर्ड होता है, लेकिन जो क्रोकोडाइल्स होते हैं उनमें 4 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है। नर्वस सिस्टम में 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट होती हैं और इनमें लेटरल लाइन सिस्टम एब्सेंट होता है। और जो रेप्टाइल्स होते हैं उनमें वेल डेवलप्ड ईयर्स होते हैं, लेकिन इनका जो स्नेक्स जो होते हैं वो उनमें एक्सटर्नल ईयर्स नहीं पाए जाते और इनमें टिपिकल क्लोएका प्रेजेंट होता है। ये जो रेप्टाइल्स होते हैं मोस्टली यूरियोटैलिक और यूरिकोटैलिक होते हैं और इनमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। और ये जो एनिमल्स होते हैं इनके एग्स में मीरोब्लास्टिक सेगमेंटेशन पाया जाता है और ये एनिमल्स ओविपेरस होते हैं और जिनके एग्स में योग की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। और रेप्टाइल्स के एग्जाम्पल्स हैं जैसे स्नेक्स, टर्टल्स, लिजर्ड्स, क्रोकोडाइल्स एटसेट्रा। क्लासिफिकेशन ऑफ रेप्टिलिया। रेप्टिलिया को 5 मेजर सब क्लासेस में डिवाइड किया है: एनप्सिडा, यूरेप्सिडा, पैराप्सिडा, सैनप्सिडा एंड डैप्सिडा। ये जो स्लाइड पर हमें एनिमल दिखाई दे रहा है, इसको कीलोन कहते हैं। ये एनिमल मराइन एनिमल होता है, मराइन रेप्टाइल एनिमल है और इसको जो इसका कॉमन नेम है वो ग्रीन टर्टल है। इसकी लंबाई करीब 110 सेंटीमीटर होती है। इसकी बॉडी हेड, नेक, ट्रंक और टेल में डिवाइडेड होती है। इसके डॉर्सल सरफेस पर कैरापस प्रेजेंट होता है और ये जो कैरापस होता है वो स्मूथ बॉनी शीट्स से कवर्ड रहता है और वेंट्रल सरफेस पर प्लेस्ट्रॉन प्रेजेंट होता है जो कि इस कैरापस से लिगामेंट के द्वारा जुड़ता है। इसके अपर एंड लोअर जॉज पर टीथ प्रेजेंट होते हैं और इसके जो पांव होते हैं ये पैडल के समान होते हैं, जो कि इनमें एक तरह का अडेप्टेशन होता है जिससे ये पानी में तैर सकते हैं।
और इसका जो फोरलिम्ब होता है उसके फर्स्ट क्लॉ में नेल प्रेजेंट होता है। इसकी नेक लंबी होती है जो कि कैरापस में पूरी तरह से छिप नहीं सकती है, छिपी नहीं रहती है, और टेल इसकी छोटी होती है। ये एनिमल मिट्टी किनारे पर मिट्टी में अंडे देने के लिए बाहर आते हैं। इसमें जो फीमेल एनिमल होती है वो करीब 200 अंडे देती है। ये जो नेक्स्ट स्लाइड दिखाई दे रही है, इसमें जो एनिमल हमें दिखाई दे रहा है इसको टेस्ट्यूडो कहते हैं। इसको कॉमन नेम जाइंट टर्टल या लैंड टॉर्टाइस भी कहते हैं। ये फ्रेश वाटर, सॉल्ट वाटर और लैंड पर पाया जाता है। ये जो एनिमल है इसकी बॉडी भी हेड, नेक, ट्रंक और टेल में डिवाइडेड होती है, और इसकी जो बॉडी है इसके ऊपर जो कैरापस है, जैसे कि हमें डायग्राम में ही दिख रहा है कि ये पीले भूरे रंग का होता है, और इसमें कॉनकेव प्लेस्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। हेड कंटेन्स माउथ, नॉस्ट्रिल एंड आईज। इसके जो जॉज होते हैं उनमें टीथ नहीं पाए जाते हैं, लेकिन इनमें कॉर्निफाइड शीट प्रेजेंट होते हैं। इनके जो फीट होते हैं, फीट आर स्टम्पी, टोज एंड्स इन हॉर्नी क्लॉज, जैसे कि डायग्राम में दिखाई दे रहा है, दैट आर यूजफुल इन crawling and digging. They are eurycotalic animals and they are oviparous animals. इस तरह से इनकी बॉडी पर जो पॉलीगोनल स्केल्स प्रेजेंट होते हैं और ये भूरे पीले रंग के स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, इससे हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये एनिमल टेस्ट्यूडो है। इस स्लाइड पर दिखाई देने वाले एनिमल को स्फिनोडॉन कहते हैं। ये जो स्फिनोडॉन है, जैसे कि हमें स्लाइड पर ही दिखाई दे रहा है कि ये चिपकली जैसा दिखाई देता है, लिजर्ड जैसा होता है, और इसका जो कलर होता है ऑलिव ग्रीन कलर होता है, और इस पर व्हाइट और येलो स्पॉट्स प्रेजेंट होते हैं। इसकी लंबाई 75 सेंटीमीटर तक होती है। इसकी बॉडी भी हेड, नेक, ट्रंक और टेल में डिवाइडेड होती है। हेड पर आई, नॉस्ट्रिल्स और माउथ प्रेजेंट होता है। इट कंटेन्स स्केली स्किन एंड लॉन्ग टेल। इसमें फोरलिम्ब और हाइंड लिम्स अडेप्टेड होते हैं वॉकिंग के लिए, और जिससे कि ये और जो इसके ये क्लॉड होते हैं, ये जो पंजे हैं, इनमें ये डिजिट्स प्रेजेंट होते हैं ताकि ये आसानी से चढ़ सकती है। इसकी बॉडी पर आप देखेंगे तो मिड डॉर्सल साइड पर ये स्पाइन्स दिखाई दे रहे हैं, जिससे इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये स्फिनोडॉन है। इसका सिर बड़ा और स्पष्ट होता है, जिस पर आगे की ओर माउथ प्रेजेंट होता है, जिसमें एक्रोडोन टीथ प्रेजेंट होते हैं। इसकी मिड डॉर्सल साइड पर पीनियल आई भी प्रेजेंट होती है, जो कि फोटो सेंसिटिव होती है, जिसमें लेंस और रेटिना प्रेजेंट होता है। ये आईज ट्रांसपेरेंट स्केल्स द्वारा कवर्ड रहते हैं। Sphinodon is an important living fossil. It has survived from Permian and is fast approaching towards extinction. It is protected by law. ये एनिमल न्यूजीलैंड के आइलैंड्स पर पाया जाता है। इस स्लाइड पर दिखाई देने वाले एनिमल को तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे। अपन सभी के घर में ये एनिमल पाया जाता है, जिसे अपन वॉल लिजर्ड भी कहते हैं। इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर तक होती है, और इसकी बॉडी जैसे कि स्ट्रक्चर में दिखाई दे रही है, हेड, नेक, ट्रंक और टेल में डिवाइडेड होती है। और इसी तरह से इसकी जो फोरलिम्स और हाइंड लिम्स हैं, ये वेल डेवलप्ड दिखाई दे रहे हैं। टोज आर प्रोवाइडेड विद राउंडेड एडहेसिव पैड्स फॉर क्लाइंबिंग। ये जो एनिमल होता है, ये कई बार ये चिपकली आवाज भी कर सकती है। इस एनिमल को छेड़ने पर आपने देखा होगा कई बार ये अपनी टेल छोड़ करके
भग जाती है। ये इजीली अपना जो पूंछ होती है उसके हिस्से को छोड़ देती है और इसको आइडेंटिफाई करना तो बहुत इजी है, कोई भी इसको पहचान सकता है कि ये हेमिडिप्टाइलस है। नेक्स्ट जो स्लाइड पर हमें एनिमल दिखाई दे रहा है इसको फ्राइनोसोमा कहते हैं और कॉमनली इसको हॉर्न टोड भी कहते हैं। जैसे कि हमें ये इसकी बॉडी दिखाई दे रही है, इसकी बॉडी भी हेड, नेक, ट्रंक और टेल में डिवाइडेड होती है और इसके जो फोरलिम्ब और हाइंड लिम्स होते हैं वेल डेवलप्ड होते हैं और इनमें जो ये डिजिट्स होते हैं इनके जो डिजिट्स आर क्लॉड फॉर डिगिंग सैंड और इनके जो हेड रीजन होता है इसके हेड रीजन पर 5 ये जैसे कि डायग्राम में दिखाई दे रही है, ये 5 स्पीक्यूल्स पाए जाते हैं जिससे हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं कि ये फ्राइनोसोमा एनिमल है। और इसकी जो टंग होती है वो छोटी और चपटी होती है और जो इसकी जो स्किन होती है वो इन्वायरमेंट की मॉइस्ट को सोख लेती है, ये एक तरह का अडेप्टेशन है जिससे ये अपने वाटर की अपनी जो कमी है उसको ये पूरा करती है। अगर कोई इसको शत्रु इसको छेड़ता है तो ये आंखों से एक ब्लड की तेज धार छोड़ती है जो लगभग 1 मीटर दूरी तक फेंकी जा सकती है। इसमें जो आईलिड्स होते हैं वो कंप्लीट होते हैं। टीथ आर यूजुअली होमोडोंट और प्लूरोडोंट। वर्टिब्री ओपिस्थोसीलस होती है। नॉस्ट्रिल्स आर प्रोवाइडेड विथ वॉल्स, ये जो वॉल्स होते हैं जिससे कि ये जैसे रेगिस्तान में रहते हैं तो इससे इनमें डस्ट अंदर नहीं जा सकती। एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग प्रेजेंट नियर बोन लाइक स्पाइन, इनकी जो टेल होती है वो छोटी होती है। इस एनिमल को इसकी रफ स्किन और इसकी ऑल ओवर बॉडी पर जो ये स्पाइन्स प्रेजेंट होते हैं इससे हम इसको पहचान सकते हैं कि ये एनिमल फ्राइनोसोमा है। इस स्लाइड पर जो एनिमल दिखाई दे रहा है इसको कैमलियन कहते हैं। इट इज आर्बोरियल एंड फीड्स ऑन इंसेक्ट्स। इसकी बॉडी भी हेड, नेक, ट्रंक और टेल में डिवाइडेड होती है। ट्रंक रीजन ऑक्यूपाइंग मोस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी इज स्लाइटली बेंट एंड कंटेन्स, जैसे कि डायग्राम में दिखाई दे रहा है, कंटेन्स रो ऑफ स्पाइन्स और क्रेस्ट अलोंग मिड डॉर्सल लाइन। ठीक है, इसकी जो हेड रीजन होता है उस हेड रीजन पर माउथ, लार्ज आईज, स्मॉल नॉस्ट्रिल्स प्रेजेंट होते हैं और इसकी जो स्कल होता है और जो एटलस होता है वो जॉइंट होते हैं। इसकी जो टंग होती है क्लब शेप्ड और म्यूकस कोटेड होती है और प्रोजेक्टाइल टाइप की होती है जिससे कि इसके हेड रीजन से या हम कह सकते हैं इसके माउथ से कुछ दूरी पर जो शिकार होता है उसको वो उस अपने टंग की सहायता से इजीली पकड़ लेती है। इसकी बॉडी में एक्रोडोन टीथ आर फाउंड ऑन मैक्सिलरीज एंड मैंडिबल। इसकी बॉडी में फोरलिम्ब और हाइंड लिम्स वेल डेवलप्ड होते हैं, जैसे कि ये डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि इसके जो लिम्स होते हैं वो सिंडिक्टाइलस होते हैं। सिंडिक्टाइलस का मतलब ये होता है कि 2+3 का सिस्टम पाया जाता है, यानी 2 टोज एक साइड होते हैं, 3 टोज दूसरी साइड होते हैं, जिससे कि ये इजीली जो ये ट्रीज की ब्रांचेस होती हैं उनको वो इजीली पकड़ सकता है। साथ में जो इसकी टेल होती है वो प्रीहेंसाइल टाइप की होती है, यानी थोड़ी सी कॉइल्ड होती है और कॉइल्ड होकर के ये उस अपनी टेल की सहायता से उस ब्रांच को पकड़ लेता है। इस एनिमल्स की स्किन में क्रोमेटोफोर्स प्रेजेंट होते हैं जिसके कारण इसमें रंग बदलने की क्षमता पाई जाती है। ये जिस एनवायरनमेंट में पाया जाता है उसके अकॉर्डिंग ये अपनी बॉडी का कलर चेंज कर सकता है। ये दुनिया के लगभग सभी देशों में जैसे अफ्रीका, स्पेन, यूरोप, एशिया, भारत, श्रीलंका आदि देशों में पाया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने रेप्टिलिया क्लास के कैरेक्टरिस्टिक पढ़े और उनमें पाए जाने वाले कुछ एनिमल्स को हमने आइडेंटिफाई करना सीखा। लेकिन इस रेप्टिलिया में और भी एनिमल्स हैं जिनको हम नेक्स्ट लेक्चर में आइडेंटिफाई करना सीखेंगे। थैंक्स क्लास।